हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज तारीख है 16 मार्च और एक्सपायरी का दिन था। और अभी आप लोग मेरा डैशबोर्ड देख सकते हो स्टॉक्स कार्ड का। और आज के दिन जो है वो मैंने लॉस बुक करा है। लेकिन उसके अलावा आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आ रही होगी, MTM यानी मार्केट टू मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस। और ये हालांकि इस टाइम यहाँ पर होना नहीं चाहिए था, लेकिन किस वजह से है और आज क्या गलती मेरे से हुई है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो मार्केट टू मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस वो होता है जो चलती हुई मार्केट में या कोई पेंडिंग ऑर्डर रहता है, लेकिन आज एक्सपायरी था। सो होल्ड करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन दिक्कत क्या हुई, क्या गलती हुई, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे अगर आप लोग देखोगे, ऑर्डर पेंडिंग 0, एग्जीक्यूटिव 13, अदर्स 29। सो अदर्स में क्या होते हैं, रिजेक्टेड ऑर्डर्स हैं या कैंसिल्ड ऑर्डर्स हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं कि क्या गलती हुई। आज मैंने कुछ ऑर्डर्स लिए, हालांकि मैं निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जल्दी से ट्रेड लेता नहीं हूँ, लेकिन स्टॉक्स में मैं करता हूँ। तो अभी आप नेट पोजीशन में देखोगे, सो पोजीशन ओपन एक, और मार्केट टू मार्केट प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 1332 रुपये दिखा रहा है। और सबसे लास्ट वाला अगर आप देखोगे ये, सो यहाँ पर एक जो पोजीशन है वो होल्ड रह गई, और वो होल्ड किस वजह से रही। हालांकि अगर हम बात करें इसकी, सो ये मेरा लॉस में नहीं होना था, ये भी प्रॉफिट में जाना था। और ये हुआ किस वजह से, क्योंकि एक ऑर्डर मैंने जब स्टार्टिंग में ये वाला लगाया था, तो उसमें मैंने टारगेट लगा दिया था। और आज मैं कहीं बाहर था, सो हालांकि ऊपर के अगर हम बात करें जहाँ पे 250 का लॉस है या 3500 का लॉस है, ये तो मेरा मॉर्निंग में हो गया था। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ मैनेज करा, तो ये जो 500 का जो प्रॉफिट है वो बाद में मैंने बुक करा। और सबसे लास्ट वाला जो आप देख रहे हो 1332 का, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती मेरे से ही हो गई कि मैंने एक ऑर्डर लगा रखा था और वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ऑर्डर में मैंने टारगेट लगा रखा था 70 रुपीज़ का। सो टारगेट तो हिट हुआ नहीं, लेकिन जब 3 सवा 3 बजे के बाद जब मैं ट्रेड को एग्ज़िट करने की कोशिश करी मैंने, उस टाइम मेरे पास यहाँ पे 150 क्वांटिटी मेरे पास थी। और पहले तो मैं 150 की 150 एक साथ में कर रहा था, क्योंकि मैं आ गया था प्रॉफिट में। अभी अगर हम इस ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, तो एवरेज बाय अगर आप देखोगे 40.99, यानी जो 200 क्वांटिटी मैंने ले रखी थी, सो 40.99 का एवरेज उसका आ रहा था। और मार्केट जो है वो गई थी, अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस की बात करें, सो 50 के अराउंड वो जा चुकी थी। तो यानी इसमें भी मेरे को ठीक ठाक सा जो प्रॉफिट है वो होने वाला था, लेकिन वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि टारगेट मैंने लगा रखा था और वो चीज़ मेरे को ध्यान नहीं रही। और जब मैं इसमें से स्क्वायर ऑफ करने लगा, यानी जब ट्रेड एग्जिट करने लगा, तो एक साथ में 150 की 150 क्वांटिटी कर रहा था, तो हो नहीं रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो 50-50 करके मैंने दो मैंने निकाल लिए। लेकिन एक अभी भी इसमें फंसा पड़ा है, और वो किस वजह से फंसा पड़ा है, वो इसीलिए क्योंकि टारगेट लगा रखा था और वो मैंने टारगेट वहाँ से हटाया नहीं था। अब हम चलते हैं ऑर्डर बुक में। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, सो वो ऑर्डर मैंने कैंसिल करा, क्योंकि मैंने स्टॉक्स कार्ट के कस्टमर केयर में मैंने कॉल करी। सो उन्होंने बताया कि कोई ना कोई जो ऑर्डर है वो आपका पेंडिंग रहा होगा, जिस वजह से ये हुआ नहीं है। तो अभी आप लोग टाइम देखोगे तो 3:33 पर इसको मैंने कैंसिल करा। और उसके अलावा अगर हम बात करें, सो ये देख सकते हो कि किस तरह से मैं इसको एग्ज़िट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हो नहीं रहा था। स्टार्टिंग से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, सो ये देख सकते हो। फिर ये ऊपर चला गया 40 में, वहाँ पर भी नहीं हुआ, 43 में गया, 49 में गया, 23 में गया, मतलब वापस नीचे को आने लगा। सो अगर आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर भी अगर मैं 40 के अराउंड भी अगर मैं इसको एग्ज़िट करता, तो भी बात बन जाती। उसके अलावा फिर अगर आप देखोगे तो 50-50 करके जब मैंने इसको एग्ज़िट करने की कोशिश करी, तो 19 ये मैंने मार्केट प्राइस पे इसको एग्ज़िट मारा, क्योंकि एक तो ऐप भी फ्लक्चुएट हो रहा था बहुत ज़्यादा और हैंग भी कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने देखो 100 क्वांटिटी एक साथ करने की कोशिश करी, वो नहीं हुआ। फिर मैंने 50 करी, वो 25 रुपये में एग्ज़िट हुआ, 25.15 में। फिर उसके बाद ये देखो, तो लगातार मैंने इसको एग्ज़िट करने की कोशिश करी है, देखो 30 रुपये तक भी करा, 26, 25। तो मतलब इस तरह से इसको एग्ज़िट करने की मैंने कोशिश करी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक के मैं इसको नहीं कर पाया। और फिर फाइनली जब मैंने कस्टमर केयर में बात करी, सो उन्होंने बताया कि इस तरह से कोई ऑर्डर जो है वो आपका पेंडिंग रह गया होगा, जिस वजह से ये जो ट्रेड है एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ, और इवन आप एग्ज़िट भी नहीं कर पाए इसको। तो अभी 5 भी बज चुके हैं, और उनका ये कहना था कि अराउंड 5 बजे के आसपास जो है ये ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो उसके बाद जो एक्चुअल पोजीशन है वो पता चलेगी। तो अभी जो इसकी पोजीशन है 14.35 दिखा रहा है, लेकिन कस्टमर केयर मैंने जब बात करी, तो उन्होंने बताया कि अराउंड 23 के आसपास ये एक्चुअल पोजीशन इसकी क्लोज़ होएगी।
तो चलिए देखते हैं। तो बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई गलती आपसे भी ना हो जाए। एक तो आज मैं कहीं बाहर था, बहुत ज़्यादा बिज़ी था, उसके बावजूद भी मैं ट्रेड कर रहा था। और दूसरी चीज़ ये, क्योंकि जब बिज़ी रहते हैं तो माइंड से स्किप भी हो जाता है ये चीज़ कि मैंने क्या चीज़ पोजीशन लगा रखी है, टारगेट लगा रखा है या एसएल लगा रखा है। सो ये गलती आप लोगों से ना हो, इस करके ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।